नमस्कार दोस्तों, 19 फरवरी के दिन बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो आपका संस्कृत का एग्जाम होने वाला है ना, उसका 100 को वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों बताने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं ना, उसे अच्छे से याद कर लो। प्रथम पाली द्वितीय पाली दोनों में दोस्तों क्वेश्चन सेम टू सेम पूछेगा, तो बस अच्छे से आपको याद कर लेना है। जितना भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं ना, सब 19 फरवरी के दिन एग्जाम में आने वाला है, तो बस अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं एक एक क्वेश्चन ना एग्जाम में टकरवा दूंगा, बस आप अच्छे से याद करो। देखो, पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है आपका संस्कृत का कि नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिससे व्यक्ति का नाश होता है। तो नरक के 3 प्रकार होते हैं, काम क्रोध लोभ, ये 3 प्रकार के होते हैं जो व्यक्ति को नाश कर देता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर दोस्तों, नीति 16 का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। नीति 16 का जो पाठ वो किस ग्रंथ से संकलित है, तो विदुर नीति। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विदुर नीति। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों तीसरा नंबर, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, मंत्री विदुर देते हैं, मंत्री विदुर। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर, इसका भी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर दोस्तों, अपृष्टु बहुभाष से किस पाठ की युक्ति है। अपृष्टु बहुभाष से तो नीति 16 का पाठ की युक्ति है। ऑप्शन नंबर 4 का ए नंबर हो जाएगा। ये सब दोस्तों 19 फरवरी के दिन आने वाला है। 19 फरवरी के संस्कृत का जो आपका पेपर होगा ना, उसमें आने वाला है, तो बस अच्छे से याद कर लो। अगर देखो मेरा बताया हुआ हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग वीडियो देख लेते हो ना, तो मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं ना कि आपको ना एक भी क्वेश्चन ना इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पूरा क्वेश्चन इसी में से टकरा जाएगा, बस अच्छे से याद रख लेना। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, परम तृप्ति देने वाली क्या है। परम तृप्ति देने वाली क्या है, तो विद्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है कि रूप की रक्षा किससे होती है। दोस्तों रूप की रक्षा किससे होती है, तो आप लोग याद रखना दोस्तों, रूप की रक्षा पूछा गया तो आचरण से होती है। रूप की रक्षा किससे होती है, तो दोस्तों आचरण से होती है मतलब। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 7 नंबर कि नीति 16 का पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। नीति 16 का पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। दोस्तों नीति 16 का पाठ में परम श्रेय किसे गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। परम श्रेय मतलब कि धर्म को कहा गया है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर 7 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 8 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। तो 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। अगर अपनी उन्नति चाहते हो ना, तो 6 दोषों को त्याग दो, ठीक है ना। आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों 9 नंबर है, नीति 16 का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। उद्योग पर्व से संकलित है। ऑप्शन में दोस्तों आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रकार पाठ की शैली में है, तो प्रश्नोत्तर शैली, ठीक है ना। ये हम आप प्रश्नोत्तर, ये शैली हो जाएगा, ठीक है ना। पहली लिखा गया है शैली होगा, ठीक है ना, याद रखना शैली हो जाएगा। तो क्या होगा, प्रश्नोत्तर शैली होगा। याद रखना 10 का आंसर क्या होगा, शास्त्रकार पाठ किस शैली में है, तो प्रश्नोत्तर शैली में है। ओके, याद रखिएगा। अगला दोस्तों यहाँ पर आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पाणिनि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर दोस्तों बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, कृषि विज्ञान को किसने लिखा। कृषि विज्ञान को किसने लिखा था, तो आप याद रखिएगा पराशर ने लिखा था। कृषि विज्ञान को किसने लिखा था, पराशर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर कि मनुष्यों को सांसारिक विषयों की आसक्ति या विरक्ति का उपदेश देता है, उसे कहते हैं दोस्तों, तो उसे और कुछ नहीं बल्कि शास्त्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, शास्त्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों 14 नंबर है कि शास्त्र किसका अभिवादन करते हैं। तो शास्त्र किसका अभिवादन करते हैं दोस्तों, तो शिक्षक का अभिवादन करते हैं। जो छात्र होते हैं ना, जो स्टूडेंट होते हैं, वो अपने टीचर अपने शिक्षक को अभिवादन करते हैं। दोस्तों एक और बात बताना चाहते हैं, इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, सब्जेक्टिव या फिर दोस्तों किसी अन्य विषय का ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव का अगर क्वेश्चन चाहिए आपको तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको संस्कृत का अनुवाद, संस्कृत में लेटर और जो भी संस्कृत में गद्यांश सुधांश पूछा जाता है, सब वायरल और वीवीआई आपको दे देंगे पीडीएफ। तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, हम आपको बता देते हैं कि कैसे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो अपना व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करो, हम बता देते हैं। आप अपने व्हाट्सएप से ही ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप, अपना व्हाट्सएप ओपन करो, मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप ओपन हो गया है, ठीक है ना। तो आप लोग भी दोस्तों व्हाट्सअप ओपन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप ओपन करने के बाद दोस्तों आप लोग क्या करना है, यहाँ पर ये जो सर्च वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, सब लोग ध्यान से देखिएगा। सर्च वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर आप लोग ना, नहीं इस पर नहीं, आप लोग अपने मोबाइल में पहले व्हाट्सअप ओपन कर लीजिएगा और स्टेटस वाले ऑप्शन पर आइएगा, जहाँ स्टेटस देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरफ हम सभी का स्टेटस देखते हैं, तो स्टेटस वाले ऑप्शन पर आ जाइएगा। और स्टेटस वाले ऑप्शन पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन दिख
दिखाई देगा। ध्यान रहे स्टेटस वाले ऑप्शन पर आना है और जहाँ पर स्टेटस आपको दिख रहा होगा ना इसी तरफ आपको आना है और ऊपर में यहाँ पर आपको जो सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर सर्च करना है। सर्च में लिखिएगा दोस्तों स्टडी प्लस। क्या लिखिएगा आप लोग सर्च में लिखिएगा स्टडी प्लस। तो जैसे आप लोग सर्च में स्टडी प्लस लिखोगे ना तो यहाँ पर स्टडी प्लस जूनियर और स्टडी प्लस आ जाएगा। स्टडी प्लस जूनियर 9th 8th 7th 6th क्लास के छात्रों के लिए है और स्टडी प्लस आपके लिए 10th का। तो आपको क्या करना है स्टडी प्लस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर मेरा ग्रुप आ गया। इसी में दोस्तों सारा वीडियो लिंक PDF सब कुछ इसी में भेजते हैं। तो आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन कैसे करना है, जब ग्रुप आप लोग खोल लीजिएगा ना तो यहाँ पर कोना में एक फॉलो का ऑप्शन आएगा FOLLOW ऐसा लिखा होगा फॉलो, तो उसे फॉलो दबा दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका ग्रुप ज्वाइन। ठीक है ना तो आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब हम आपको अगला क्वेश्चन बता देते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर है। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है दोस्तों, शास्त्र ही कराता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन वेदांग कितने हैं, वेदांग कितने हैं दोस्तों, तो वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कि किसके 6 अंग हैं, तो वेद के 6 अंग होते हैं, वेद के 6 अंग होते हैं, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों ज्ञान का शासक कौन करता है, तो ज्ञान का शासक दोस्तों कोई और नहीं बल्कि शास्त्र करता है। कौन करता है दोस्तों, शास्त्र करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक ना, कौन करता है, शास्त्र करता है। ठीक है अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आ गया। अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर दोस्तों आ गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि योग दर्शन के संस्थापक कौन, यानी कि योग दर्शन के रचयिता कौन है दोस्तों, तो योग दर्शन के पतंजलि हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका 19 का बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है दोस्तों, तो कणाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है न दात्यम यह किसने कहा था दोस्तों, यह किसने कहा था, तो आप लोग याद रखना दोस्तों यह कथन किसका है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों। ये क्वेश्चन ना 2-3 बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार पूछा भी गया है। ठीक है ना, तो आंसर क्या आप लोग याद रखिएगा, सल्य ने। किसने कहा था, तो सल्य ने कहा था। आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भिक्षु किस देश में आया था, भिक्षु किस देश में आया, किस वेश में आया था, देश नहीं वेश है, तो ब्राह्मण के वेश में आया था। ब्राह्मण का रूप धारण करके आया था भिक्षुक। भिक्षुक मतलब कि भीख मांगने वाला। अगला क्वेश्चन है अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ा था, तो अर्जुन दोस्तों कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ा था। ऑप्शन नंबर आपका 23 का ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है, समय परिवर्तन के साथ दोस्तों कौन नष्ट हो जाता है, तो दोस्तों शिक्षा नष्ट हो जाती है समय परिवर्तन के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कवच और कुंडल, कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया था, तो इंद्र को दान में दिया था। याद है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवच और कुंडल किसके पास था दोस्तों, तो कर्ण के पास था। कवच और कुंडल किसके पास था, कर्ण के पास था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है कर्णास्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो कर्णभार से। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन महाभारत में किस लेखिका को उल्लेख मिलता है, सुलभा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कर्ण किस देश का राजा था दोस्तों, अंग देश का राजा था। कर्ण किस देश का राजा था, आप लोगों को याद रखना है अंग देश का राजा था। कर्ण किस देश का राजा था, अंग देश का राजा था। अगला क्वेश्चन है कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए थे, इंद्र आए थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दानवीर कौन था दोस्तों, दानवीर यानी कि दान करने वाला कौन था दोस्तों, कर्ण था। ऑप्शन नंबर आपका 31 का सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश करते हैं, इंद्र। इंद्र ब्राह्मण का वेश रूप धारण करके प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन है शक्र न कर्ण छल पूर्वक क्या ले लिया, तो कवच और कुंडल दोनों, कवच और कुंडल दोनों छल पूर्वक से ले लिया था। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंद्र किस यज्ञ में कर्ण के समक्ष आया था, तो ब्राह्मण के वेश में आया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 34 का डी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है सांख्य दर्शन के, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों के सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन होंगे, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन होंगे। ये दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 3-4 बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है ना, 3-4 बार आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा आपका कपिल हो जाएंगे। ठीक है ना, कपिल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है, उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है, तो कोई और नहीं बल्कि शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आर्यभट्टियम किसकी रचना है, तो आर्यभट्ट की। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है, कर्तव्य दोनों का, तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है, जैमिनी हो जाएंगे। ये
मीमांसा है, काव्य मीमांसा नहीं है बल्कि मीमांसा, केवल मीमांसा के जैमिनी हो जाएंगे। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? नित्य होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, वहार मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ दोस्तों? तो बृहत संहिता। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर 41 का सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करता है? तो मानवों के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिएगा, इसमें थोड़ा सा हमको लगता है ना, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट किया गया। ऋषियादि, यहाँ पर दोस्तों ऋषियादि भ्रमण नहीं सही है। ऋषियादि क्या है? ऋषियादि भ्रमणित को क्या कहते हैं? तो कृतक कहते हैं। ऋषियादि भ्रमणित को क्या कहते हैं? तो कृतक। कृतक ऑप्शन नंबर सी होगा, सी नंबर वाला आंसर होगा, कृतक उसे कहते हैं, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, ऋषि गौतम ने किस द्वान की रचना किया था? ऋषि, तो आप ऋषि क्या है? ऋषि गौतम, तो न्याय दर्शन के, ऋषि गौतम ने न्याय दर्शन की रचना किया था, तो न्याय दर्शन। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महर्षि वास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, निरुक्तम। निरुक्तम ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो छात्र। छात्र ही ना दोस्तों कक्षा में प्रवेश करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कोई और नहीं बल्कि कल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो भारतवर्ष में जो शास्त्र है ना, इसकी महान परंपराएं हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा यहाँ पर 49 नंबर, चरक और सुश्रुत के किस शास्त्र का परिवर्तन किया है? यहाँ पर दोस्तों ये 50 नंबर नहीं है बल्कि मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर बी है ऑप्शन है, ठीक है ना, बी ऑप्शन है, थोड़ा सा यहाँ पर गलती से मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। तो आयुर्वेद शास्त्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चरक और सुश्रुत किस शास्त्र का परिवर्तन किया है? तो आयुर्वेद शास्त्र का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 50 क्वेश्चन के बजाय 51 नंबर आ चुका है, बट आप 51 नंबर देख लीजिए। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाहर मिहिर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभी जस्ट मैंने इसका आंसर बताया था। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रकार पाठ में उठकर साधारण अभिवादन कौन करते हैं दोस्तों? तो छात्रगण करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिले। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गौतम जी। अगला क्वेश्चन, कर्णाद सिद्धांत वीरता पाठ के लेखक कौन है? तो भास जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूर्यपुत्र कौन था? दोस्तों सूर्यपुत्र कौन था? कौन था दोस्तों? सूर्यपुत्र था। ओके, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल ए नंबर नहीं बल्कि सी नंबर होगा, सूर्यपुत्र कर्ण, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ा था? तो कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर्ण किसका पुत्र था दोस्तों? कर्ण तो कुंती का पुत्र था। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी? उसे भेदा नहीं जा सकता था। जब तक कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल था तब तक उसका मृत्यु करना किसी के बस में नहीं थी, ठीक है ना, असंभव था। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन, इंद्र ने कर्ण से छल से क्या इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया था? क्यों किया था दोस्तों? तो अर्जुन की सहायता के लिए, अर्जुन की सहायता के लिए छल किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है दोस्तों? महाकवि भास जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अंगराज किसे कहा गया है? अंगराज किसे कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंगराज किसे कहा गया है, ठीक है ना। अंगराज अंगराज किसे कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुलभा को कहा गया है ना, नहीं सुलभा को नहीं कहा गया है जी, इसमें हमको अंगराज कर्ण को सॉरी अंगराज कर्ण को कहा गया है बाबू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कर्ण शक्रों को चौथी बार क्या दान में देना चाहा? तो सोना दान में देना चाहा, चौथी बार वो सोना दान में देना चाहा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीतिश्लोका के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका 63 का नंबर मिल जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, अपयश को कौन नाश करता है? अपयश को कौन नाश करता है? अपयश को तो नम्रता। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रश्नों का उत्तर विदुर देते हैं? तो धृतराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किससे सुख की प्राप्ति होती है? सुख की प्राप्ति किससे होती है? सुख की प्राप्ति किससे होती है? अभ्यास से नहीं, अभ्यास से नहीं, सुख की न प्राप्ति
और अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर हिंसा से नहीं, अहिंसा से। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है दोस्तों? तो क्या है, और आपका वो हो जाएगा विद्या हो जाएगा, ठीक है ना। विद्या, विद्या कैसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिलेगा 67 का। 68 नंबर क्वेश्चन है, किससे विद्या की रक्षा होती है? सत्य से नहीं, सत्य से नहीं, अभ्यास से विद्या की रचना होती है। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गरीबी को कौन समाप्त करता है? गरीबी को दोस्तों कौन सा समाप्त करता है? उद्योग समाप्त करता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घर, यहाँ पर दोस्तों घर होना चाहिए, घर, यहाँ पर र छूट गया है बाबू, घर होगा, ठीक है ना। तो घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्री होती है। घर की शोभा कौन होती है? स्त्री होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन होंगे, ठीक है ना। देखो इसमें हम जो भी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं ना, सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बस इसे अच्छे से एकदम रट जाना, जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, आप उतना क्वेश्चन को एकदम अच्छे से रट जाइएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, बदरायण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब देगा 71 का। 72 नंबर क्वेश्चन है, आपका छंद के रचयिता कौन है? तो छंद के रचयिता पिंगल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ज्योतिषी का रचयिता कौन है? ज्योतिषी का रचयिता कौन है? तो लगधर हो जाएंगे। सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। कर्मकांड का रचयिता कौन है दोस्तों? कर्मकांड का रचयिता कौन है? तो गौतम जी हो जाएंगे। 74 का आंसर कर्मकांड का रचयिता गौतम जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निरुक्त के रचयिता कौन है? तो निरुक्त के यास्क हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? तो सद्व्यवहार, सद्व्यवहार, नम्रता, पराक्रम, क्षमा, सद्व्यवहार। एक मिनट दोस्तों, इसमें हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं? अगर आपको याद है तो इसका आंसर आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सद्व्यवहार नहीं होता, सद्व्यवहार ही होना चाहिए। सद्व्यवहार का मतलब होता है, ठीक है। हमें तो लगता है इसका आंसर सी नंबर तो नहीं होगा। क्षमा तो होगा नहीं जी, क्षमा नहीं होगा। उद्योग, गरीबी को, अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? हाँ, सद्व्यवहार ही होगा। सद्व्यवहार बाबू, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सद्व्यवहार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खानदान की रक्षा किससे होती है? खानदान मतलब कि कुल की रक्षा, खानदान की रक्षा किससे होती है, ठीक है ना। तो आचरण से होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खानदान यानी कि कुल वंश की। अगला क्वेश्चन है, काम क्रोध लोभ किसके द्वारा? तो नरक के द्वारा। नरक नहीं दिया है, ऑप्शन में दिया ही नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये नरक के द्वार होते हैं ना, काम क्रोध लोभ, तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुल की रक्षा किससे होती है दोस्तों? चरित्र से होती है। कुल की रक्षा किससे होती है दोस्तों? तो कुल की रक्षा वृत्त से यानी कि चरित्र से होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो महाभारत का। ऑप्शन नंबर आपका 81 का बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिय पुरुष कैसे होते हैं? तो सुलभ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा 82 का। 83 नंबर क्वेश्चन, अपना और पराया की गणना कौन करता है? तो निम्न चित्त वाले व्यक्ति करते हैं, अपना और पराया की गणना करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो 83 यानी कि 83 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। इस 83 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से याद करना, बहुत क्वेश्चन इसमें से फंसेंगे। मैं उम्मीद देता हूँ कि ना बुक वाला पूरा क्वेश्चन आप मतलब इसमें से बन जाएगा, बुक वाला सारा क्वेश्चन फंस जाएगा, तो बस अच्छे से आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है।